इस समय रबी की फसल खेतों में लहलहा रही है। इन फसलों पर किसानों की उम्मीदें टिकी हैं और इन्हीं फसलों पर किसानों ने तमाम सपने सजा रखे हैं, लेकिन छुट्टा पशुओं का झुंड फसलों को बर्बाद कर किसानों के सपनों को मिट्टी में मिलाने पर तुला हुआ है। देखा जाता है कि छुट्टा पशुओं का झुंड हरी भरी फसलों को रौंदता है और बर्बाद कर देता है। गोरखपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी गांव के सीमांत में छुट्टा पशुओं का झुंड हरी भरी फसलों को रौंदने और बर्बाद करते हुए आजकल जरूर दिख जाएगा। किसान इन छुट्टा पशुओं से अपने फसलों की रखवाली करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, फिर भी ये छुट्टा पशु फसल बर्बाद कर दे रहे हैं। खबर तह तक ने क्षेत्र के कुछ किसानों से यह जानने का प्रयास किया कि छुट्टा पशुओं की जो समस्या बनी हुई है वह इससे कैसे निपट रहे हैं और किस तरह की मुश्किलों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है, यह हमारी टीम ने जानने का प्रयास किया। लीजिए आप भी सुनिए किसानों की जुबानी। के गांव के आसपास कई छुट्टा पशु हैं? बहुत हैं। तो उनसे क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? गेहूं चर डाल रहे हैं, अरहर नहीं हो पा रहा है। हाँ। और मटर, और उसके बाद जो है इतने मरकहा साढ़ है कि वो पटक के मार भी देते हैं। इन लोगों से बहुत नुकसान है, जनता त्राह कर रही है। तो गेहूं की फसल को बर्बाद कर दे रहे हैं छुट्टा पशु? हाँ, पूरा। हाँ। फसल नहीं होने पा रहा है। तो इसके लिए आप लोगों ने किसी अधिकारी से बात नहीं किया? ब्लॉक में नहीं किया? अधिकारी से बात कर कोई सुनने वाला ही नहीं है। हाँ। नीलगाय है तो जो है पूरा खेत चला रही है, और उसके बाद जो है रहर तो बोना ही छोड़ दिए सब। नीलगाय के डर से कि छुट्टा पशु डर से? छुट्टा पशु और नीलगाय सब है। हाँ, नीलगाय तो जितनी है कि कोई गिनती नहीं है, और छुट्टा पशु 15-20 है हमारे गांव पे। तो आप लोग रखवाली दिन रात करते हैं? रखवाली रात को करते हैं, उसके बाद खदेड़ लेते हैं सब साड़ मारने के लिए। अच्छा, मार के घायल भी कर दे रहे हैं? हाँ, मार के घायल भी कर देते हैं आदमियों को। छुट्टा पशुओं की समस्या इधर क्षेत्र में देखी जा रही है, तो क्या अभी इससे प्रभावित हो? बहुत लंबा प्रभावित है। हाँ। छुट्टा पशु की वजह से हम लोग अरहर की खेती नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि छुट्टा पशु अरहर की खेती चढ़ जा रहा है। इसमें छुट्टा पशु है, नीलगाय है और प्राकृतिक की मार है, व्यापारियों की मार है। किसान तो सब सहता है। और देखिए, खाद बीज का दाम हाई है, वो भी किसान पे आ रहा है। प्राकृतिक बेमौसम बारिश हो रहा है, दलहन फलहन की फसल बर्बाद वो कर रहा है। अब जो बच्चे खुचे हैं वो छुट्टा पशु जानवर चढ़ जा रहे हैं, और सरकार इस पे तो कुछ करती नहीं है, न कहती है न करती है। खाली अखबार और चैनल में बोल देती है कि हमने किसानों को आय दुगना किया। कहाँ से आय दुगना होगा जब छुट्टा पशु बर्बाद कर दे रहे हैं, प्राकृतिक बर्बाद कर दे रही है, व्यापारिक खाद बीज से बर्बाद कर दे रहे हैं, तो किसान की आय दुगनी कहाँ से हो पाएगी, बता दीजिए आप। और ये सरकार, सबसे दुख की बात है, सरकार जो है अखबारों में बहुत अच्छा बोल देती है। मतलब सरकार किसानों की आय दुगनी कर रही है, लेकिन छुट्टा पशु किसानों की आय आधी कर दे रहा है। आधी कर, उससे भी कम कर रहा है। और सारे किसान परेशान हैं जो चढ़ जा रहे हैं। किसान तो कपार पर जो लोन ले लिया, किसान केसीसी से लोन ले लिया, वो केसीसी नहीं भर पा रहा है, क्योंकि जब पैदा नहीं होगा तो कहाँ से भरेगा। वो बेच के पैदा भरता है, वो किसान बेच ही नहीं पा रहा है, उतना उपज हो ही नहीं पा रहा है। जब फसल को छुट्टा पशु चढ़ जा रहा है, प्राकृतिक नुकसान कर दे रही है, तो किसान अपना केसीसी कहाँ से भरेगा, लोन कहाँ से भरेगा। छुट्टा पशुओं की क्या समस्या है? अरे, छुट्टा पशुओं की वो समस्या है कि छुट्टा पशु जो है किसानों के सारे फसल को नष्ट कर डाल रहे हैं। पशु, छुट्टा पशु, नीलगाय, सारी समस्याएं हैं। किसान जो है शासन के चक्की के बीच का वो किसान हो गया है कि छुट्टा पशु चरती है, नीलगाय चरती है, किसानों को सरकार तक चरते हैं। किसान जो है जाए कहाँ? किसान जो है अपनी बेटी का शादी करने के लिए उसको अपनी जमीन बेच करके करना पड़ेगा। नहीं तो आपके यहाँ, आपके सिवान में जो है छुट्टा पशु हैं क्या? जो अरे बहुत है। हाँ। पशुओं की भरमार है। तो क्या करते हैं आप लोग, उनको हाँकते हैं कि क्या करते हैं? अरे हाँकना पड़ता है। हाँ। आप कब तक हाँकेंगे बताइए? कोई हाँ। पकड़ करके जो है पेड़ नहीं बैठेगा।
और जब चले जाते हैं फिर चर लेते हैं। नुकसान तो होना ही है किसी भी तरह से। लेकिन रात में भी तो तुम्हारे दिन में रखवाली कर लेते होंगे, और रात में क्या होता होगा? क्या भगवान बड़े ईश्वर के ऊपर, सरकार के ऊपर तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, अब ईश्वर के ऊपर तो छोड़ना ही पड़ता है।